हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से संबंधित जो भी मिथ्स हैं उन्हीं को यहाँ पर बस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पूछा था कि जिसके जो भी डाउट्स हैं मुझे भेज सकता है, तो उसमें काफी सारे लोगों ने मुझे डाउट्स भेजे एंड ट्रस्ट मी, जो डाउट्स थे उससे मुझे पता चला कि अच्छा भाई, लोग ऐसा सोचते हैं कि ये होता है। ठीक है, तो उन्हीं मिथ्स को यहाँ पर बस्ट करेंगे। अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर उसके बाद का कोई प्रीलिम्स देने का प्लान है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक मिथ जो सबसे पहले आता है, वो है एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस। देखो, एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है समझने में, आसान भाषा होती है, चीजें आसान लगती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एनसीईआरटीज पढ़कर ही सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना एनसीईआरटीज के भी सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटीज मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, आपको एनसीईआरटीज पढ़ने में मजा आती है, आप उनसे पॉइंट्स निकाल पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा कि हम पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो बड़ी बचकानी लैंग्वेज में। और छठी सातवीं आठवीं की किताबें तो बहुत ही बचकानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो उससे पॉइंट्स निकालना टफ होगा। इसीलिए ये मत सोचकर चलिए कि एनसीईआरटीज के बगैर सिलेक्शन नहीं होता। होता है। इनिशियल अटेम्प्ट में मैंने भी नहीं पढ़ा था, बाद में कुछ कुछ एनसीईआरटीज रेफर करी है, वो भी सारी नहीं करी है। ठीक है, तो एनसीईआरटीज को एकदम मैंडेटरी चीज मानकर जो चलने वाली जनता है वो थोड़ा सा जाग जाए। इट इज नॉट मैंडेटरी। दूसरा पॉइंट आता है कि हम कोचिंग के जो नोट्स हम बना रहे हैं उनको रेफर करें और हम स्टैंडर्ड किताबों को रेफर करें। देखो, ये दो लोग क्या करते हैं, लोगों को फोमो होने लगता है कि अगर हमने कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए और किताब नहीं पढ़ी तो कैसे होगा। किताब पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देखो वो किताब बताता है, जिसको देखो वो किताब पढ़ रहा है। हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे एक जो फोमो वाली चीज होती है वो आ जाती है। तो यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी ठीक ठाक कोचिंग के नोट्स रेफर किए हैं जिसने, देखो, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी लेते हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जिससे सुनोगे वो बताएगा, ठीक है, मैं भी बताती हूँ। लेकिन अगर कोई कोचिंग है जो ठीक ठाक है, जो यूपी पीसीएस के हिसाब से आपको चीजें प्रोवाइड करा रही है, तो उसने लक्ष्मीकांत को रेफर किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपने आप से चीजें बना ली होंगी। वो भी किसी स्टैंडर्ड किताब से ही कट कॉपी पेस्ट कर ही तो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो उन्होंने जरूर किया होगा। तो अगर वो ठीक है, आपको ठीक लग रहा है, तो वो फोमो जो आ जाता है ना कि हमें दोनों चीजें करनी है, वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोचिंग बकवास है, बकवास नोट्स है इनके, सब कुछ दे दिया इन्होंने, तो उसको हटा के डायरेक्टली किताब पर जंप कर जाओ। दोनों चीजें पढ़ने के पीछे मत भागिए। क्योंकि यहाँ पर आपको कितनी नंबर ऑफ बुक्स आप पढ़कर जा रहे हैं वो सिलेक्शन नहीं देगा। यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्या देगा कि आप जो वहां पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको आप कितने अच्छी तरीके से रिकॉल कर सही टिक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हर चीज के पीछे भागते हैं, क्लास नोट्स भी पढ़ ले, कोचिंग के नोट्स भी पढ़ ले, और स्टैंडर्ड किताब तो सब लोग रेफर करते हैं तो वो भी पढ़ ले। ऐसा नहीं है, जो है उसी को पढ़। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोर्सेस। अब ये दूसरे पॉइंट से ही लिंक्ड है कि आप सोर्सेस लिमिटेड रखते हैं। कि हमने अगर एक क्लास नोट्स बनाए हैं और उसमें हमें सारी चीजें लर्न है, कि मान लो एंग्लो मैसूर वॉर्स हमसे पूछा जाता है, तो वो चाहे क्लास नोट्स में हो, चाहे हमारी स्टैंडर्ड किताब हो, चाहे किसी कोचिंग के नोट्स हो, डायरेक्टली उन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, उसमें भी होगा। तो ये हमको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पढ़ तो तीनों रहे हैं लेकिन हम इन्हीं एंग्लो मैसूर वॉर्स के ईयर्स में ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक है अगर आपने उसको रख लिया तो समझ लीजिए हाफ द बैटल इज वन। क्योंकि बेसिक हमारा 50%, 60%, यहाँ तक कि 70% हमारे क्वेश्चन वहां सही करा देगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत लॉजिक लगाकर आंसर सॉल्व कर प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा क्या करना होता है, आफ्टर यू आर डन विद योर बेसिक्स, अगर आपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन कर रखा है, साथ में पीवाईक्यूज देखते रहिए, जो मैं अपने आईआरबी प्रोग्राम में भी यही कहती हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज को अगर कर रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, और जो मैं सेशंस लेती हूँ गूगल के थ्रू उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो हमको आता नहीं है। मैं भी यही करती थी, मुझे लगता था यार मैंने तो इतना पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो फिर उसका सोर्स निकालने के चक्कर में, उसको ढूंढने के चक्कर में कि भाई उसको भी पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो ये आ जाए। बट देन एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है। तो जब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, बेसिक पढ़कर हो रहा है, और साथ में अगर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया उसको हमने लिख लिया, फंस जाएगा तो ये हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम 4 किताबों को पढ़कर सबको लिंक कर सारे हमें ज्ञाता नहीं बनना है, हमको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए अगेन फिर से बता देती हूँ, पहला चीज बेसिक सोर्सेस, दूसरा चीज पीवाईक्यूज को ध्यान में रखकर उसके लिए आप कोई भी सोर्स रेफर कर सकते हैं, एंड तीसरी चीज है आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे जो भी आपको क्वेश्चन, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हो।
और संडेज को उसको रिवाइज कर लो कि ये सेपरेट नोटबुक हमको संडे को रिवाइज कर रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो समझ लीजिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ज्यादा सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो टॉपर्स होते हैं ये कुछ अलग ही करते हैं, ये अपने जो सीक्रेट है वो रिवील नहीं करते, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, किसी को भी टॉपर बनने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता। जैसे हम कोई भी इवेंट होता है जीवन में या फिर कोई भी हम हिस्ट्री में इवेंट पढ़ते हैं तो उसके पीछे कई सारे कॉजेस पढ़ते हैं कि नहीं, तो उसी में भी समझ लो वो टॉपर बन रहे हैं, उसके पीछे कई सारे कॉजेस हैं, लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है आपकी प्रिपरेशन में वो है आपकी पढ़ाई, और वो भी स्मार्ट हार्डवर्क। ऐसा ना हो सिर्फ आप हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, वो नहीं, स्मार्ट हार्ड वर्क कि आपको पता रहे क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा पूछा जा सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप स्मार्ट हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट कॉज बनेगा आपके टॉपर बनने का। बाकी जो कॉजेज होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए, ये वाले कॉज पर आप वर्क कर सकते हैं जो आपको टॉपर बनाएगा, उसी पर फोकस कीजिए। टॉपर कुछ भी अलग नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था ये जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं लगता है कुछ अलग ही करते हैं, बट देन जब प्रीलिम्स वगैरह निकलने लगा, फिर हर बार निकला, तो मुझे लगा कि ऐसा भी प्रीलिम्स में कुछ नहीं था कि किया नहीं जा सकता। और मैं जो बता रही हूँ आपको वही मैंने हमेशा हर बार प्रीलिम्स निकला है तो वही मैंने फोकस किया है कि जो अपनी बेसिक चीजें थी जो मैंने बनाई है उन्हीं को बार बार पढ़कर, कि अभी भी कोई पूछ ले तो मुझे पता होना चाहिए कि वहां पर एग्जाम में हम भले ही चाहे जितना भी पैनिक कर जाए, जितनी भी टेंशन में आ जाए, लेकिन वो हमारा गलत नहीं होगा ना, तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बात को बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ। देन अगला पॉइंट आता है, ये स्पेसिफिकली 2025 वालों के लिए है कि 2025 का जो एग्जाम अक्टूबर में होगा उनका 2 महीने में एग्जाम निकलेगा कि नहीं। देखो, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि अब आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देख रहे हैं, आप सिलेबस देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, तो फिर मेरे पास उसके लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया है, बीच में आपकी पढ़ाई थोड़ी सी ढीली हो गई थी, कुछ भी हो गई थी, आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपको चीजें पता है, ठीक है, अगर आपको चीजें पता है तो ये मानकर चलिए 2 महीने में अगर आप सही से स्ट्रैटेजाइज करते हैं तो चीजें निकल सकती हैं, ठीक है। मेंस के लिए जो बहुत कॉन्फिडेंट है प्रीलिम्स को लेकर वो पढ़े, अदरवाइज प्रीलिम्स को ही फोकस कीजिए एंड के 2 महीने में, क्योंकि रेस यही से बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, फिर मेंस का मौका भी नहीं मिलता। तो 2 महीने शुड बी गिवन टू प्रीलिम्स कंप्लीटली, अनटिल एंड अनलेस आपको लग रहा है प्रीलिम्स तो हमारा बाय हाथ का खेल है, तो फिर मेंस कर लीजिए, दैट इज अप टू यू। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को अनवर्दी समझती है आधी जनता, ठीक है। मतलब जितने भी मुझे मैसेजेस मिले उसमें लगा मैम हमारा कैसे होगा, हमने तो इतने 4 बार दिया है, एक बार भी नहीं निकला, कैसे होगा, घर वालों का प्रेशर है। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी वर्थ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, अपने आप को ही उस लायक नहीं समझा कि हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो फिर तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मतलब भगवान भी कहेंगे कि क्या ही इनकी हेल्प करना, जब इनको खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखकर, सेल्फ टॉक कर, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल वीडियोस देखकर, और फिर इतनी सारी मेहनत करो कि अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हमसे भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। चाहे आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे आप किसी भी नंबर का अटेम्प्ट दे रहे हो, ये जो सेल्फ वर्थ है उसका रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अपने आप को अनवर्दी समझोगे उस पोजीशन के लिए, तब तक एग्जाम क्वालिफाई होगा ही नहीं। इसीलिए स्टार्ट विद सेल्फ टॉक, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि हाँ, हमें भी कैलिबर है। हो सकता है आपके आसपास किसी का सिलेक्शन हुआ, आपको लगता है भाई ये तो बड़े होशियार हैं, ये तो बहुत पढ़ते हैं, ये तो कॉलेज टॉपर थे, स्कूल टॉपर थे, या व्हाटएवर, ठीक है। तो वो लोग हमें कई बार अपने आप को अंडरमाइन करने के लिए फोर्स कर देते हैं, हम अपने आप को समझते हैं भाई उनसे हमारा क्या कंपैरिजन। लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करनी है कि अपने आप को थोड़ा सा वैल्यू करो, अपने आप को सोचो कि हाँ भाई हो सकता है। जब ये सोचोगे तो चीजें होंगी, राइट। तो आई थिंक जितने भी ये प्रिपरेशन मिथ्स थे उन पर हमने बात कर ली है। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैं वीडियोस जल्दी प्रोवाइड करूंगी, आप लोग बाकी चीजें पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए, वो मैं करवा दूंगी। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। IRP प्रोग्राम हमारा अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम, आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।